हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में। शॉर्ट्स और इंडाइसेस आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एनटीपीसी एग्जाम या तो एसएससी के एग्जाम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूट करता है, ये सारे एग्जाम के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ आने वाले एसबीआई क्लर्क एग्जाम में जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा उसमें भी हम लोग ये देख पाएंगे एक दो क्वेश्चन शॉर्ट्स और इंडाइसेस से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से समझे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी फॉर्मूला समझनी पड़ेगी। अगर वो बेसिक सी फॉर्मूला आप एक बार समझ गए तो आने वाले जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं या तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो आप बेसिकली बना पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें आखिर शॉर्ट्स है क्या, तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग रूट लगा देंगे, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे वो क्यूब रूट हो, तो उसे हम लोग शॉर्ट्स कहते हैं। अगर किसी भी नंबर में पावर हम लोग लगा देंगे, लेट्स से 3, लेट्स से 4, तो कोई अगर पावर लगा देंगे जो कि एक होल नंबर हो तो उस केस में इसको इंडाइसेस कहा जाता है। यहां पे भी एक चीज आप नोटिस करें, जब ये क्यूब रूट हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये भी एक टाइप ऑफ पावर है, क्योंकि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/3। तो अगर 5 का पावर यहाँ पे फ्रैक्शनल है तो इसको कहा जा रहा है शॉर्ट्स, जबकि 5 का पावर अगर होल नंबर है तो इसे हम लोग इंडाइसेस कह रहे हैं। तो यही बेसिकली यहाँ पे चैप्टर का मेन जगह है। आप एक एक करके हम लोग सारा फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर अगर n है, a का पावर m उसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है a का पावर n, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर हमेशा जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा आपका a टू दी पावर m प्लस n। साथ ही साथ अगर a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n हो जाएगा, दैट्स मीन यहाँ पे अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n हो जाएगा तो यहाँ पे आपका माइनस बन जाएगा, मतलब आपको पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो a टू दी पावर m माइनस n बन जाएगा। अगर आपके पास a का पावर m है और उसका भी पावर अगर n लगाया हुआ है, a का पावर m और फिर उसका भी पावर अगर n लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं पावर जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट्स मीन a टू दी पावर mn बन जाएगा। अगर a का पावर 0 होगा, किसी भी नंबर का अगर पावर आपका 0 रहता है तो उस केस में वो हमेशा आपका 1 बन जाएगा। जैसे a टू दी पावर 0 कैसे 0 बन रहा है, इस चीज में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। a टू दी पावर 0 अगर है तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि ये -2 + 2 है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a टू दी पावर 0 है तो 0 का मतलब क्या हुआ, -2 और +2। तो फिर इस चीज को हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, a टू दी पावर -2 इंटू a टू दी पावर +2। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि जी यहाँ पे प्लस अगर है तो उस चीज को अगर ब्रेक कर देंगे तो a टू दी पावर -2 इंटू a टू दी पावर +2 हो जाएगा। तो a टू दी पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a टू दी पावर 2, और ये मेरा a टू दी पावर 2 ऑलरेडी पहले से था, तो ये दोनों कट के आपका 1 बन जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं a टू दी पावर 0 जो होगा वो 1 होगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास a का पावर प्लस में दिया हुआ है, उस केस में अगर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट्स मीन a टू दी पावर m कैन बी रिटेन एज 1/a टू दी पावर -m। अच्छा, आगे अगर मेरे पास a का पावर m रूट ऑफ a अगर है तो इस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/m। एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 5 है, अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 5 है तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3। तो ये कुछ बेसिक सी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग और सारा फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी डिस्कस करते हैं, और इसी फॉर्मूला को याद रखते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये सारे फॉर्मूला को आप एक बार नोट डाउन कर ले। देख लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है 25 का पावर जो है वो 7.5 है, 5 का पावर 2.5 है, डिवाइडेड बाय 125 का पावर 1.5 है, इक्वल्स टू 5 का पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 25 का यहाँ पे पावर है, इसमें 5 का पावर है, इसमें 125 का पावर है, इसमें भी 5 का पावर है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबका जो पावर है या तो सबका जो बेस नंबर है उस बेस नंबर को आप इक्वल कर दे। तो आप 5 को सबको क्या करें,
5 जैसा बना दे, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और पावर यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, इनटू 5 का पावर यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये 2.5 हो गया, डिवाइड बाय रहने दे 5 का पावर 3 हो जाएगा, साथ ही साथ ये 1.5 और यहाँ पे आप मान के चलो कि ये 5 टू द पावर x है। तो अगर इस तरह से है, अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला में सीखे हैं, फॉर्मूला में हम लोग ये सीखे हैं कि अगर a टू द पावर m उसका भी पावर अगर n है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे सीन जो है वैसा ही बन रहा है, 5 टू दी पावर 2 उसका भी पावर क्या है 7.5 है, तो यहाँ पे हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का पावर बन जाएगा कितना आपका 15 बन जाएगा। यहाँ पे 5 का पावर आपका 2.5 ही बनेगा, डिवीजन को आप रखे 5 का पावर 3 है, 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 का पावर यहाँ पे आपका 4.5 बन जाएगा इक्वल्स टू 5 का पावर x। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में हो, इस तरह का केस हो, तो हमेशा एडिशन होता है, अगर डिवीजन में हो तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 का पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू 5 का पावर x। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो ये 17.5 हो जाएगा, 17.5 से अगर हम लोग 4.5 घटा देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो 5 का पावर 13 हो जाएगा। तो अगर 5 का पावर 13 है तो यहाँ पे इधर लिखेंगे 5 का पावर x। अब एक फॉर्मूला और आप याद रखिए कि अगर आपका बेस जो है वो सेम है, a का पावर m और साथ ही साथ a का पावर अगर n है, इस केस में आप डेफिनेटली ये बोल पाओगे कि m इक्वल्स टू आपका n हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है, दोनों का बेस क्या रहे हमेशा सेम रहे, और दोनों का पावर अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव रहे, दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग कहें कि यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव दिया हुआ रहे, लेट्स से कि यहाँ पे नेगेटिव पावर है, उस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि m का वैल्यू जो होगा वो माइनस n के बराबर होगा। यहाँ पे आपको साइन लेते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो सीन बना है वो 5 टू दी पावर 13 इक्वल्स टू 5 का पावर x बना है, तो व्हिच इंप्लाइज आप डायरेक्टली कह सकते हो x इक्वल्स टू 13 बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 17 का पावर जो 3.5 है, 17 का पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ 289 का पावर 4 है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला सारा पता चल चुका है, साथ ही साथ हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 का पावर 3.5, साथ ही साथ यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है उसके केस में ये ऐड हो जाएगा, मान लो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 17 का पावर 2, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अगर 17 का पावर 289 है तो ये हो जाएगा आपका 17 का पावर 2 और पावर 2 और पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 17 का पावर 2 इंटू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 में आपका 8 बन जाएगा, तो 3.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 4.5। तो ये आपका क्विकली आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, ये रिसेंटली आरआरबी जेई में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप कर लिया गया है। तो अगर 5 का पावर a है तो इधर हमने लिखा 5 का पावर है, साथ ही साथ यहाँ पे 3125 है जो कि 5 का पावर 5 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसको फैक्टराइज करके निकाल लेना है। तो आप ले लोगे 5 तो ये बन जाएगा 625, आप फिर ले लोगे 5 ये बन जाएगा 125, आप फिर ले लोगे 5 ये बन जाएगा 25, आप फिर ले लोगे 5 तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अल्टीमेटली 5। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 5 है, इसलिए 5 का पावर 5 हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको a का पावर कितना मिल गया, a इक्वल्स टू 5 मिल गया। क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू नहीं पूछा था, क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि a का पावर अगर a माइनस 3 है तो क्या आंसर बनेगा। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 5 टू दी पावर 5 माइनस 3, तो दैट्स मीन 5 का पावर 2, दैट्स मीन 25 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस सीरीज का 4th नंबर क्वेश्चन। 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 दिया हुआ है, साथ ही साथ 3 का पावर x प्लस वाई दिया हुआ है जो कि 243 दिया हुआ है। देन हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर देना, 3 का पावर x माइनस वाई लिख देना है। साथ ही साथ इस 27 को आपको रिप्रेजेंट करना है 3 के पावर में, तो 3 का पावर ये बन जाएगा 3। अब हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट्स रूल्स पावर हमेशा सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो बेस अगर सेम हो जाए तो फिर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई दैट्स इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 3 का पावर x प्लस वाई है,
इक्वल्स टू 243 है। अब 243 जो है वो 3 का पावर 5 होगा। 3 इंटू, अगर 3 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली यहाँ पे 243 मिल जाएगा। दैट्स मीन x प्लस वाई जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो डायरेक्टली 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका था x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। हमें निकालना क्या है x। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 2x, दैट्स मीन 5 प्लस 3 8, तो x इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से इसका आंसर आप बहुत क्विकली निकाल लोगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 9 टू द पावर x दिया हुआ है माइनस 9 टू द पावर x माइनस 1, दैट्स इज इक्वल्स टू 648 दिया हुआ। हमें वैल्यू निकालना है x का पावर जब x हो। तो सॉल्व कैसे करें इस चीज को, 9 टू द पावर x लिख के रखेंगे। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर x डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि यहाँ पे 9 टू दी पावर x माइनस 1, दैट्स मीन हम लोग जानते हैं कि पावर कब माइनस होता है, जब वो डिवीजन में हो। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 9 टू दी पावर 1। तो यहाँ पे ये 9 नीचे मेरा आ जाएगा, साथ ही साथ ये 648 आपका रहेगा। यहाँ पे 9 का पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर 1 माइनस 1 बाई 9 रहेगा इक्वल्स टू 648 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये डायरेक्टली आपका बन जाएगा 8 बाई 9, दैट्स इज इक्वल्स टू 648। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको एबाकास कर देंगे। तो जैसे एबाकास करेंगे 8 से इसको काट सकते हैं, तो 8 में 8 टाइम 64, 1 टाइम 81। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये बन गया 81 इंटू 9। 81 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 9। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस चीज को कह सकते हैं ये जो होगा वो 9 का पावर 3 होगा। दैट्स मीन x को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 से अकॉर्डिंग टू शॉर्ट्स रूल। तो अगर x 3 है और हमें निकालना क्या है x टू दी पावर x, मतलब 3 टू दी पावर 3 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 टू दी पावर 3 अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 27 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, या तो इस तरह का पैटर्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसी बात पे एक लाइक बनती है। तो 72 प्लस 72 रूट के अंदर इस तरह से है, तो किसी भी टाइप का अगर इस तरह का क्वेश्चन जो इन्फिनिटी टाइम दिया हुआ है तो आप आराम से उस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हो। बस आप लोग ये मेरा ट्रिक याद रखें, जो अंदर दिया हुआ है 72, आप 72 को कंजिक्यूटिव मल्टीपल के रूप में फैक्टराइज कर लीजिए। तो अगर हम लोग 72 को कंजिक्यूटिव मल्टीपल के रूप में इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये डेफिनेटली आपका 8 इंटू 9 बन जाएगा। 8 इंटू 9 पे क्या बन जाता है 72। तो अगर यहाँ पे प्लस है, बीच वाला साइन अगर आपका सबके सब प्लस है, तो उस केस में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो 9। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्टली आंसर दे दे, यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन आपका नेगेटिव में आता, 72 माइनस रूट ओवर 72 माइनस रूट ओवर 72 माइनस रूट ओवर 72 अप टू इन्फिनिटी तक, यही क्वेश्चन, तो सेम प्रोसेस में हम लोग इसको भी सॉल्व करते। 72 को क्या करते, कंजिक्यूटिव मल्टीपल के रूप में ब्रेक करते। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, 15 के बाद 16, तो कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 72 को फिर से हम लोग कंजिक्यूटिव 8 इंटू 9 में सजा लेते, जबकि इसके अंदर का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव मतलब हमेशा क्या होता है कम, नेगेटिव माइनस, तो कम आंसर होता, मतलब 8 यहाँ पे आपका आंसर बन जाता इस क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो रूट के अंडर में ही है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो क्या पॉसिबल है 5 को कंजिक्यूटिव मल्टीपल के रूप में लिखा जाना? अगर पॉसिबल है, जैसे मेरा प्रीवियस क्वेश्चन में 72 था तो आपने 8 इंटू 9 लिख दिया, अगर वो 12 होता तो आप लिख देते 3 इंटू 4, तो डायरेक्टली आपका 4 आंसर हो जाता। लेकिन जब नंबर इस तरह का होगा जिसमें आप कंजिक्यूटिव मल्टीपल के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, रूट ओवर 4x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 उसका आंसर हो जाएगा। आपको ये डेफिनेटली याद रखना है, ये बहुत एक बड़ा ट्रिक है। अगर आप इस नंबर को कंजिक्यूटिव टेबल में नहीं तोड़ पा रहे हो, 5 को आप नहीं तोड़ सकते हो कंजिक्यूटिव टेबल में, अगर 12 होता तो 3 इंटू 4 हो जाता, 72 था तो 8 इंटू 9 हो गया था। अगर नहीं तोड़ पा रहे हो, उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा रूट ओवर 4x प्लस 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 मतलब 20, 20 प्लस 1 21 रूट ओवर 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसे जरूर याद रखना है। देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 रूट 6 है। रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो दैट्स मीन आपको कहीं ना कहीं यहां से रूट एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो अगर हमें रूट एक्स का वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। 5 प्लस 2 रूट 6। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कंडीशन कभी भी मिलता है आपको रूट ओवर 5 प्लस 2x, तो दैट्स मीन इस वाले टर्म्स को आपको या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से सजाना है, या तो आपको उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में सजा लेना है इस वाले टर्म्स को। बाद में वो स्क्वायर बन जाएगा एंड स्क्वायर के कारण वो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इस टर्म को जब हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो ऑलवेज होगा वो आपका इस वाले टर्म से आएगा। डेफिनेट ये ट्रू है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग यहां से ला पाएंगे और साथ ही साथ ये वाला जो रूट वाला टर्म्स होगा वहां से आपको 2ab मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 रूट 6 में क्या 2ab में यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको मिल गया कि ये 2 है, 2ab का 2 मिल गया। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। रूट 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 के रूप में। तो यहाँ पे ये 2ab बन गया। तो जैसे ही आपको a और b पता चल गया, आप 5 को ब्रेक कर दे और वहां से ab निकाल दे। तो अगर हम लोग 5 को ब्रेक कर देंगे तो फिर लिख लेंगे 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 बन गया। साथ ही साथ इसको अगर और एक बार हम लोग लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। तो सर्टेनली ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। दैट्स मीन आपका क्या बनेगा यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट ऑलरेडी पहले से मौजूद था तो यहाँ पे रूट आपका रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो अल्टीमेटली रूट एक्स बराबर आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। तो रूट एक्स बराबर आपको मिल गया कि रूट 3 प्लस रूट 2 है। अब यहीं पे काम आपका खत्म नहीं होता है, आपको साथ ही साथ 1 बाई रूट एक्स का भी वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको रूट एक्स का वैल्यू पता चल गया तो 1 बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लोग नीचे लाएंगे। तो रूट 3 प्लस रूट 2, इसको फिर से रेशनलाइज कर देंगे। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज कर दिए तो ये बन जाएगा आपका रूट 3 माइनस रूट 2। रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं किसी भी टर्म्स को, 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 माइनस रूट 2 से। तो ये रेशनलाइज करने के बाद रूट 3 माइनस रूट 2 बन जाएगा। अब दोनों को हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दैट्स मीन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस माइनस में प्लस रूट 2। रूट 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 2 और रूट 2 मिलके आपका 2 रूट 2 बना देगा। बस ये 2 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये है आपका होमवर्क बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो था हुबहू सेम टू सेम वही है। x इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस 4 रूट 12। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ईच एंड इंडिविजुअल जितने भी सारे कमेंट करेंगे, जिस लोगों का आंसर सही होगा उसमें हम लोग जरूर कमेंट करेंगे कि आपका आंसर सही है। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूट के अंडर में 2 है, फिर उसके अंडर में रूट 2 है, उसके अंडर में फिर रूट है और ये रूट जो है वो कंप्लीट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसमें बस काउंट कर लीजिए कि यहाँ पे आपका कितना 2 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 2 है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 2 बनेगा। 2 का पावर हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 2 का पावर 6। क्यों 2 का पावर 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टोटल जो 2 है वो 6 2 है, इसलिए 2 का पावर हम लोग 6 डाल दिए। साथ ही साथ ऊपर जो होगा वो 2 टू दी पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 का पावर अगर 6 है तो यहाँ पे 64 बन जाएगा। तो 64 माइनस 1 63 और नीचे बन जाएगा आपका 64। तो ये 2 का पावर 63 बाय 64 हो जाएगा आपका आंसर।
सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे रूट ओवर 7, सारे 7 रूट के अंडर में ही है, आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का पावर जाएगा मेरा क्या, कितना यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 है। तो अगर 5 है तो हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर 5। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आपको हमेशा 2 का ही पावर लेना है। यहाँ पे बेस आपका 7 रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल होगा वो 2 का पावर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेरे पास जो 7 है वो 5 है, इसलिए 2 टू दी पावर 5। ऊपर मेरा कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हो 2 टू दी पावर 5 मतलब आपका हो जाएगा 32, 32 माइनस 1 दैट्स मीन 31 डिवाइडेड बाय 32। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आप आंसर बहुत जल्दी दे सकते हो। ओके, ये था हम लोगों का शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको पार्ट 2 इस वीडियो का चाहिए, तो फिर हम लोग पार्ट 2 में आ जाएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके डिस्कस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।